नमस्कार, बोले भारत में आपका स्वागत है। यूपी की बड़ी खबरों को लेकर यूपी में आज इस स्पेशल बुलेटिन के तहत मैं मनीष और मेरे साथी अनुराग एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यूपी की कौन-सी खबरें पौ फटने के बाद तहलका मचा रही हैं, ऐसी एक खबर के बारे में अनुराग आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जो मुलायम परिवार से जुड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मुलायम परिवार पर एक बार फिर से टूट का खतरा मंडराने लगा है, काले बादल घिर गए हैं, क्योंकि 2 चर्चित नाम मुलायम के बेटे और बहू क्या अब एक साथ रह पाएँगे या उनके बीच अलगाव हो जाएगा? इस पर ज़्यादा रोशनी अनुराग डालें आप। ये खबर आई है कि मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक ले रहे हैं। तो ये जो यादव राजनीति का प्रथम परिवार है उसकी एक सुर्खी है जो कि उनके पारिवारिक विवाद की ओर आ रही है। प्रतीक यादव ने उसमें विस्तार से लिखा है कि इन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और ये बहुत संवेदनशील है, ऐसा है। अभी हाल ही में अपर्णा यादव जब तक चर्चा में रहती हैं, प्रतीक तो उतना लाइमलाइट में नहीं रहते हैं अभी केजीएमयू वाले प्रकरण में अपर्णा यादव। लेकिन इस तरीके की मनमुटाव दोनों के बीच चल रहा हो या दोनों के बीच ऐसा संघर्ष चल रहा हो कि प्रतीक को सोशल मीडिया अकाउंट पे ये ऐलान कर देना पड़े कि उनकी पत्नी स्वार्थी हैं और वो उनसे डाइवोर्स लेना चाहेंगे, अचानक से एकदम? हाँ, ये बात थोड़ा-सा ज़रूर चौंकाती है कि सोशल मीडिया स्टेटस पे लिखने की क्या ज़रूरत थी, कि आप अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। हो सकता है इसके तार कुछ नहीं वै हालाँकि इस तरीके की घोषणाएँ आजकल सोशल मीडिया पे तो हो रही हैं, लेकिन नहीं, लेकिन राजनीति या उससे जुड़े लोग इस तरह से अभी बसते हैं। हो सकता है इसका कोई राजनैतिक कारण भी हो। अब अपर्णा की राजनैतिक सक्रियता आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और महिला आयोग में पदाधिकारी हैं और सक्रिय रहती हैं। प्रतीक उतना राजनीति में नहीं रहते हैं, तो समाजवादियों जो सफाई का यादव परिवार है, हो सकता है कि वो जो इस तरह के डिफरेंसेस बन रहे हों दोनों हुँ, में, हुँ, भाजपा-सपा को लेकर, शिवपाल जी को लेकर भी एक समय हुँ, चर्चाएँ आई थी और अंत में उन्हें भी ये लगा कि हमें आखिरी शेल्टर हमारा परिवार है और वहीं की से हमारी राजनीति ठीक रहेगी। तो प्रतीक को भी हो सकता है गाहे-बगाहे लगा रहा हो कि अपर्णा सक्रिय हैं, लेकिन उसका ना तो कोई बहुत प्रतिफल उन्हें मिल पा रहा है, ना वो हुँ, सक्रिय हो पा रहे हैं। तो इस वजह से भी विवाद हो सकता है और उन्होंने ये फैसला लिया हो। हुँ। सोशल मीडिया पे क्यों लिया तो ये ज़रूर चौंकाने वाला है। 2012 में इन लोगों की शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं और अब अभी मुझे याद है दोनों लोग हाँ। घूमने के लिए आगरा भी गए थे। आगरा गए थे, हाल ही में सैफई भी गए थे, कोई उनके पारिवारिक फंक्शन था, अखिलेश यादव के साथ इनकी फ़ोटो थी। अब देखिए क्या होता है, प्रतीक का अगला कदम जो होगा वो बताएगा कि ये राजनैतिक है, कि दोनों के बीच कुछ निजी मतभेद हैं या कुछ निजी नहीं, नहीं, मतभेद के। शादी से अलगाव का तो मामला राजनैतिक नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतीक पूरी तरीके से राजनीति से दूर रहे हैं, वो जिम चलाते हैं और अन्य व्यापार में हैं। प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी तो पत्नी ठीक साधना गुप्ता के बेटे हैं और अपर्णा यादव उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इन दोनों के बीच लव मैरिज हुआ था 12 साल पहले, 2012 साल क्या इसको 14 साल कह लीजिए, 2012 में इन दोनों की शादी हुई थी, दोनों के 2 बच्चे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच इस तरीके की कोई दरार इनके बीच पैदा हुई हो, ऐसी कोई खबर अभी तक बाहर हाँ, नहीं कभी आई कभी थी। चर्चा नहीं रही और इस बात। एकाएक तलाक का ऐलान वो भी इंस्टाग्राम पे, ये काफ़ी चौंकाने वाला है। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं, चौके-छक्के लगा रहे हैं और उसमें कुछ हिंदू देवी-देवता दिखाए गए। देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखा है जो रिंकू सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है। उसमें अपमान जैसा तो कुछ बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि व्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के जो व्यवहार हमें दिखते रहे हैं या बताए जाते रहे हैं और उनकी जो वेशभूषा दिखती रही और बताई गई है, उससे बिल्कुल उलट है। अब उन्होंने ये व्यूज़ पाने के लिए ही मुझे लगता है कि किया है। रिंकू सिंह एक नामी क्रिकेटर हैं अलीगढ़ के। 2020 में वो अच्छा कमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि व्यूज़ पाने के लिए जो उन्होंने किया है, उसमें कोई कुछ वीडियो में अनुराग गलत तो हाँ, नहीं दिख मैंने भी रहा है, देखा है। लेकिन वो ये है कि उन्होंने जंजी स्टाइल में चश्मा-वश्मा लगाए भगवान को दिखाया हाँ, है हाँ, बजरंगबली और चश्मा लगाए तो हैं। हो सकता है उनका इंटेंशन गलत ना रहा हो, लेकिन अब ये मामला जिस तरफ जा रहा है, हुँ, वो मतलब वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगली खबर ये है कि यहाँ लखनऊ में 86वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सभी विधानसभा अध्यक्ष कई राज्यों के, 28 राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के और ये शायद लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें आ रहे हैं। इस पर थोड़ी निगाह डालिएगा, इस तरह के सम्मेलन जब तब होते रहते हैं देखिए जब और से सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से विधानसभा
से जुड़े हुए तमाम मसलों पर बहुत बैठकों का सिलसिला हाँ, चल पड़ा है और उसी क्रम में ये है कि ये 19, 20, 21 जी। 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें जितने भी भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और पीठासीन। 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, उसके भी अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति जो राज्यसभा के हैं हरिवंश जी, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत विधानसभा कैंपस में हो रही है और 3 दिनों तक ये चलेगा। इसमें विधानसभा की रूलिंग, उसके नियम, काम-काज और तमाम चीज़ों पर सभी लोग इसमें बहस करेंगे, उन बिंदुओं पर बातचीत होगी। जो अड़चनें कभी-कदाल देखी जाती रही होंगी, जो समस्याएँ आती रही होंगी, उस पर भी चर्चा होगी और इसका कोई निचोड़ निकल प्रोसीडिंग सकेगा। से सीएम भी इसको संबोधित करेंगे 21 तारीख को और 22 ये तारीख को सभी लोग अयोध्या भी जाएँगे दर्शन करने के लिए। जी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है अनुराग। लेकिन लखनऊ के लोगों के लिए 3 दिन थोड़ी परेशानी वाली है। डाइवर्जन है ट्रैफिक क्योंकि के। विधानसभा के चारों ओर जो भी चौराहे हैं, विधानसभा की ओर जो सड़कें जा रही हैं, उन सब पे डाइवर्जन है। इसके अलावा जो इतने महानुभाव लोग जहाँ-जहाँ रुके हैं, जब-जब वो उन रास्तों पर जाएँगे तो वहाँ भी ट्रैफिक डाइवर्जन जी। या रोक-टोक देखने को मिलेगी। तो 3 दिनों 21 तारीख तक परेशानी थोड़ा-सा होगी। विधानसभा की ओर जाते समय सोच समझ कर निकलें। सोच समझ के जाएँ समय और न लेके। और टालने लायक हो तो 21 के बाद जाएँ। जी। सबसे बढ़िया ये रहेगा। जी। जाके ट्रैफिक में घंटों फंसे रहने से कोई लाभ तो है नहीं। राहुल गांधी 19 को रायबरेली आ रहे हैं मनीष जी। वे रोहनिया ब्लॉक में जाएंगे, वहां चप्पाल लगाएंगे। तो इस पर इसको थोड़ा विस्तार राहुल दीजिएगा। गांधी तमाम दिशा वगैरह की बैठक में तो रायबरेली आते रहते हैं, आते लेकिन रहते हैं, इस बार सांसद हैं वहां के, हाँ, तो सांसद उनका हैं, आना लेकिन स्वाभाविक इस है। बार थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि मनरेगा का नाम जो केंद्र सरकार ने बदला, उसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देश भर पूरे में देश आंदोलन हाँ, चला रही आंदोलन है। करने जा रही है। गांव-गांव चौपाल हो रही है और अब जो सोमवार को राहुल गांधी आ रहे हैं, वो मंगलवार को चौपाल लगाएंगे रोहनिया ब्लॉक के उमरन गांव। तो वो 19 तारीख की शाम को पहुंच जाएंगे और 20 तारीख को वो रायबरेली में चौपाल लगाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को वो बताएंगे कि केंद्र सरकार ने क्या मनरेगा को लेकर उसकी आत्मा पे क्या चोट की है। अपनी जो भी बात लोगों को कांग्रेस बता रही है, वो राहुल गांधी थोड़ा बढ़-चढ़ के बताएं। मतलब और अगली बात यह है कि जो नाम बदली वाली बातें की राजनीति है, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। ये प्रस्ताव वहां की स्थानीय निकाय ने पास किया है। उसका नाम अकबरपुर के बजाय कुछ और होगा। ये अनुराग में पिछले समय लोहिया में नगर किए जाने की मैं बात। पिछले समय में ये देख रहा हूँ कि बड़ी जोर-शोर से नाम बदलने के लिए नगर पालिकाओं से ही प्रस्ताव आ रहे हैं। जैसे और बाद में अलीगढ़ मुहर का लग नाम जा रही बदलने है। जाने को लेकर और अब इसमें ताज़ा उदाहरण जुड़ा है। अंबेडकर नगर में जो नगर पालिका है, अकबरपुर जिला मुख्यालय में, उसका नाम बदले जाने को लेकर लोहिया नगर करने को लेकर उनको कहना है कि अकबर से उन्हें बहुत तकलीफ है और ये मुगलों की याद दिलाता है। मुगलों की याद दिलाता है और मुगलों की याद से तो ज्यादा हमें हमारी गुलामी की याद दिलाता है। भाव ये है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है नाम चेंज करना और इसमें सरकार आगे जब हाँ, और बढ़ेगी ये जो नाम है इसका दरअसल स्थानीय स्तर के नेता भी इसके बहाने चर्चा में आना चाहते बहुत हैं। बहुत बहुत और अब मौसम पर जरा आ जाते हैं। आज थोड़ा गर्म दिन है, सर्दी तो घटी है मनीष जी, लेकिन बारिश के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन बारिश थोड़ा परेशान करेगी। बारिश करेगी। परेशान शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा परेशान मैंने क्योंकि केवल ये कहा कि थोड़ा ट्रैफिक वगैरह हाँ, की समस्या मतलब थोड़ा होती है, क्योंकि इतनी अनुराग नहीं होगी। 22 जनवरी से पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। अब उसके अगले 24 से 48 घंटे में वो पूर्वी और सेंट्रल यूपी तक भी वो बारिश आ जाएगी, यानी कि 23 जनवरी से। लेकिन वो कहीं-कहीं आइसोलेटेड रेन, इसका मतलब कि यदि मौसम विभाग ये बताए कि 100 किलोमीटर में आइसोलेटेड रेन होगी, तो इसका मतलब 2-4 जगहों पे बूंदाबांदी हो जाएगी। कोई हेवी रेन या नॉर्मल रेन का प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और 4 दिन यानी 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये सिलसिला कमोबेश दिखता रहेगा। और लखनऊ में तो आज दिखा भी, सुबह गोमती नगर में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई और हल्की बादलों की आवाजाही भी दिख रही है और इसीलिए गलन में कमी भी है। आप सही कह रहे हैं, कहीं-कहीं सड़कें जो हैं हमें पानी से भीगी मिली, ऐसी है छिटपुट की रेन हुई। यानी थोड़ी बारिश होगी लेकिन बहुत तकलीफ का सबब नहीं होगी। ठंड का क्या करेगी मनीष जी ये? ठंड तो देखिए, जब तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा तब तक ठंड कम ही रहेगी। बारिश के बाद जब वेदर क्लियर होगा तब गलन बढ़ सकती है, ये जरूर है।
तो यूपी में सुर्खियों में आज यहीं तक। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।